संविदा कर्मियों के लिए लेटेस्ट न्यूज। और साथियों, आप लोग को बता दें, ये जो नियमितीकरण की बात है ना, इसका मांग अब हमारे संविदा कर्मियों की ओर से बहुत जबरदस्त ढंग से उठना शुरू हो गया। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी आप देखेंगे कई स्टेट से लगातार आपके नियमितीकरण को लेकर के आवाज उठ रही है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार का भी जो दबाव बढ़ रहा है, इस पे भी आज हम लोग बात करेंगे। केंद्र सरकार से क्या कुछ निकल करके आ रहा है आप लोगों के लिए, और राज्य सरकार को किस तरह से हमारे संविदा कर्मी अब घेरने पे पड़े हुए हैं, और इससे सभी राज्यों के संविदा कर्मियों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और साथ ही बिहार को क्या कुछ मिलने वाला है। चलिए, देश भर में लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आज बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ जहां आउटसोर्स एजेंसियां कर्मचारियों का शोषण करती है, समय पर वेतन नहीं देती, वहीं पे केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ बेहद सख्त रूप अपना लिया है। इसके अलावा जानते हैं, मध्य प्रदेश भैया संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। नियमितीकरण की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में लोगों को वहीं पे छटनी ग्रस्त करने की बात चल रही है। आखिर इन सब के बीच हमारे बिहार के संविदा कर्मियों का क्या होगा? तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट सारी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे उस खबर की जो सीधे आपकी मेहनत के कमाई से जुड़ा हुआ है। यानी मेहनत करते हैं तो भैया महीने में आपको पेमेंट मिलता है ना, तो आपका जो मासिक पेमेंट होता है उससे जुड़ा हुआ ये खबर है। आप सभी जानते हैं कि आउटसोर्स में काम करने वाले साथियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत सैलरी को लेकर होती है। कभी 2 महीने तो कभी 3 महीने तक वेतन ही नहीं मिलता, और मिलता भी है तो एजेंसियों द्वारा उसमें कटौती भी कर ली जाती है, पता है आपको। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। हाल फिलहाल में जो अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने बेहद कड़े निर्देश जारी कर दिए। साफ तौर पर कह दिया है कि सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन हर महीने 7 तारीख तक निश्चित रूप से उनके बैंक खाते में जाने चाहिए, और कोई भी कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जाना चाहिए। यह वेतन सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बैंक ट्रांसफर से ही होगा। मतलब जान रहे हैं, यानी अब जो है एजेंसियों कैश में भुगतान तो कर नहीं पाएगी। टाल मटोल करना, आपका हक मारना, ये सारी बातें भैया अब दूर होने जा रही है। यह सुरक्षित निर्देश कर्मियों को शोषण से बचने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है केंद्र सरकार का। तो आपका इस पर क्या ख्याल है? और केंद्र सरकार जब लागू की है तो धीरे धीरे भैया हर जगह पे लागू होना मुनासिब है, ये आप भी जान रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से जो खबर निकल के आ रही है, वो काफ़ी ज़बरदस्त खबर आ रही है। सभी संविदा कर्मियों को खुश करने वाली है, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ा रास्ता खुल के सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत ही शानदार काम किया जा रहा है। वहाँ की सरकार ने बिजली कंपनियों में काम कर रहे 6500 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित यानी परमानेंट करने की प्रक्रिया तेज कर दी। इसके लिए अक्टूबर से पहले उन लोगों का परीक्षा भी कराया जाएगा। ऐसी तैयारी अब चल रही है। यानी वर्षों से संविदा पर जब उन्हें पक्की नौकरी का तोहफा मिलने वाला अब है,
सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के वित्त विभाग ने इन कर्मियों के लिए 1 अप्रैल 2026 से मानदेय में 4.46% की वार्षिक वृद्धि भी लागू कर दी है। और ये दिखाता है कि अगर सरकार की नीयत अगर साफ हो तो संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। ये सरकार की नीयत पे है। और दूसरी ओर जान रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश में भैया बवाल मचा हुआ है। जहां मध्य प्रदेश में बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। और वो क्यों है? हर जगह जो तस्वीर वैसा नहीं है जैसा मध्य प्रदेश में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर पावर कारपोरेशन और अन्य उपकेंद्रों पर काम कर रहे अनुभवी आउटसोर्स और संविदा पर छटनी की तलवार लटक रही है। छटनी ग्रस्त किए जाने के लिए सारी तैयारी की जा रही है। वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले इन कर्मचारियों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में कर्मचारी ने अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन काफी तेज कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये सारे न्यूज ऐसे ही नहीं है। हमारी पूरी सहानुभूति उन सभी कर्मचारियों के साथ है जो अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हमेशा से आगे रहते हैं और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने में प्रयास में लगे रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की राह पर केंद्र सरकार को लेकर सख्त कर रही है, तो अब हमारा बिहार कहाँ खड़ा है? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, केंद्र सरकार एक्टिव हो रही है, तो भैया बिहार की स्थिति क्या है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में RTI रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया था कि बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संविदा कर्मियों और IT कैडर के नियमितीकरण या सेवा समायोजन के लिए फिलहाल कोई नई नियमावली की बात सरकार के अंदर नहीं चल रही है। उन्होंने RTI के माध्यम से ये चीज क्लियर कर दिया था। अब वास्तव में जो है ना, ये खबर बहुत निराशाजनक है। अब अन्य राज्य अपने कर्मचारियों को नियमित कर रहे हैं, तो बिहार सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम समय पर वेतन, EPF और ESIC जैसे बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। दोस्तों, आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या केंद्र का यह 7 तारीख वाला नियमित जमीन पर सख्ती से लागू होगा? हमें तो लगता है भैया होगा। केंद्र सरकार जब कदम उठाती है ना, थोड़ा समय लगता है, लेकिन एकदम सख्ती से उसको लागू किया जाता है। तो साथियों, अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आ रहा है तो भैया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सब लोगों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी सारी बात की होनी चाहिए और तभी आप लोगों के बीच एकजुटता बनी रहेगी। और जब हम लोगों के बीच एकजुटता बनी रहेगी ना, तो भविष्य को देखते हुए जो प्रक्रिया आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, उस तरह से हमारे राज्यों में भी हो, अन्य राज्यों में भी हो और सभी संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मियों को सम्मानजनक वेतन मिल सके। इसलिए ये प्रयास हम भी कर सकेंगे और आप भी कर सकेंगे। हम सब लोगों में अगर एकजुटता बनी हो तो हम लोगों को एकजुट होकर के अपने अधिकार के लिए आवाज़ भी उठानी है। तो हर साथी तक हर खबर पहुंचनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों में एकता बरकरार रहे और भविष्य में आने वाले समय में हम सब लोग एकजुट होकर के सरकार से अपने अधिकार ले सकें। आपको पता है ना, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। अगर हम और आप किसी चीज़ पे अड़ जाएंगे और ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करेंगे, तो सरकार को आपके हित में काम करना होगा, क्योंकि सरकार ऊपर से नहीं बनती, सरकार को आप बनाते हैं। तो सरकार को पता है कि जहाँ पे वोट बैंक है, जहाँ पे लोग एकजुट हैं, ज़्यादा संख्या में लोग हैं,
उनकी बात को सरकार इग्नोर नहीं करती है, तो हम लोगों को एकजुटता पहले बरकरार करना होगा। अलग अलग मांग करने से अच्छा है हम सब लोग एक होकर के एक जगह पे मांग करें, अपने अधिकार के लिए मांग करें, नियमितीकरण का मांग करें, अस्थायीकरण का मांग करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।